निज़ामत दावत में भी आने से पहले, और ये मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि अपनी, मैं गुजारिश करूंगा आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान के मिनहाजुल कुरान के अहबाब से, जो अभी अल्लामा साबिर कमाल वट्टू साहब ने मेरे लिए लफ्ज़ बोले, वो लफ्ज़ में अगर कुछ हकीकत है तो वो इस वाक़े की वजह से है। बहुत इब्तिदाई दौर है मेरा खिताबात का, और चंद मिनटों की मैं गुफ्तगू करता था, ज़्यादा भी नहीं। एक मदरसे वालों ने कहीं मुझे जुमे पे सुना और कहा 18 ज़िलहज को हमारे बच्चों की दस्तार बंदी है और हज़रत उस्मान गनी की शहादत का दिन है, सो आपने खिताब करना है। मैंने भी बड़े फ़ख्र से ओके कर दिया कि मुझसे खिताब का टाइम ले रहे हैं। अब 15 साल पहले की बात देख, मैं कहा ठीक है आऊँगा। वक्त गुजरता गया, 3 दिन रह गए। ये जगह का नाम है डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली दाऊद खैल के साथ माड़ी अंडस, और नमक मंडी जगह का नाम है। उस मदरसे में था, किसी ने मुझे बताया खुशी से कि इतना बड़ा इश्तिहार लगा है और उसमें आपका नाम भी है। मैंने कहा चलो मुझे भी दिखाओ। सो मैं अपना इश्तिहार देखने के लिए जब बाजार में गया तो पाकिस्तान के बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े शेखुल हदीस, अल्लामा अब्दुल रज़ाक पीर करम शाह साहब के शागिर्द हैं, मुफ्ती हैं, उनका नाम, अल्लामा सैयद अस्मतुल्लाह शाह साहब शेखुल हदीस, उनका नाम, अल्लामा अब्दुल मालिक शेखुल हदीस, उनका नाम, इतने बड़े बड़े नाम, और एक कोने में मेरा भी नाम। मैं तो ये नाम देख के डर गया। पहले खुशी खुशी देखने गया था और डर के मारे घर गया कि अब मैं क्या करूंगा इतने लोगों की मौजूदगी में। वो दिन गुजर गया। अगले दिन मैं बहाने सोचने लगा, क्या कहूं, बीमार हूं, क्या कहूं नहीं आ सकता, अच्छा लेट जाऊंगा, खिताब का वक्त गुजर जाएगा। पूरा 2 दिन मैं बहाने सोचता रहा। आखिरी दिन उनका पैगाम मिला कि आखिरी खिताब भी 10-15 मिनट का आपका है। ये उलमा शेखुल हदीस, बाद में हम नौजवानों के इंस्पायरेशन के लिए आखिरी, अब और भी मेरे पसीने निकल आए, आखिरी दिन है। दोपहर को मैं सोया, बहाने बना के स्टडी मैंने छोड़ दी कि मैं नहीं जाऊंगा। हम वो खुश नसीब हैं कि हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली ख्वाब में मिलते हैं। ये सामने वाला ग्राउंड, सुनहरी धूप, लाखों लोग बैठे हैं, और मैं इस बात पे खुश हो गया कि मुझे आज कुर्सी के पास जगह मिली। जो ही हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, कुर्सी पर बैठने लगते हैं, मुझे कहते हैं उठें और खिताब करें। मैंने कहा हुजूर मेरी तैयारी नहीं। जैसे आज अल्लामा राना इदरीस साहब से मैंने यही गुजारिश और बहाना किया। मैंने कहा हुजूर मेरी तैयारी नहीं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने एक जलाल भरे अंदाज में कहा, तैयारी नहीं है? खलकल मौत वल हयात का आपको पता नहीं है? मैंने कहा जी पता है मुझे। इतना कह के हुजूर शेखुल इस्लाम के सामने खलकल मौत वल हयात पे मैं शुरू हुआ। चंद जुमले तर्जमे और तशरीह के बाद मैंने हजरत उस्मान गनी से जोड़ा कि हजरत उस्मान गनी की जिंदगी कुरान जमा करते करते गुजरी, और जब मौत भी आई झोली में कुरान है, गर्दन से निकलने वाला खून कुरान पे गिरता है। हुजूर शेखुल इस्लाम मेरा खिताब सुनते रहे, मैं जो जो बयान करता रहा, जितना खिताब मैंने किया हुजूर शेखुल इस्लाम ने सुना। मेरी आंख खुली, पसीने से शराबूर, मैं दौड़ा उठा, कलम लिया, जो कुछ मैंने बयान किया मुझे याद था, मैंने लिखा। अब रात नहीं बीत रही क्योंकि मुझे खिताब आ चुका था, मुझ में हौसला भर दिया गया था। मैं इंतजार में था कि सुबह उठूं। मैं सुबह गया और सफ में बैठ गया, इंतजार में था कि ये उलमा, ये शेखुल हदीस, ये मुफ्ती, ये पीर खिताब करें तो मैं करूं। मुझसे पहले 8 खिताब हुए, और तहदीस नेमत के तौर पर बड़े बड़े उलमा ने पिछली बातें दोहराई जो पिछला कर गया, क्योंकि दस्तार बंदी की बातें वही हदीसें थी, हजरत उस्मान गनी की वही हदीसें थी। जब सारों ने खिताब किया मेरा खून जोश मारने लगा, जो मेरे पास है किसी ने एक जुमला नहीं कहा है। और मैंने जब वो खिताब किया, 35 मिनट के बाद सैयद अस्मतुल्लाह शाह साहब की कब्र पर अल्लाह रहमतों का नजूल फरमाए, मेरे आखिरी जुमलों पे वो जगह से उठे और मुझे चूम के कहा सरायकी में, बच्चा है तू नहीं है, कोई और बोल रहा है। वो दिन है, और आज किसी जगह पर
کبھی بھی فرق نہیں آیا. جس نے جب کہا ہے جھولی پہلاتے ہیں، میرے آقا بھی عطا کرتے ہیں، میرے شیخ بھی عطا فرماتے ہیں. آج اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں، خدا بھی جانتا ہے، مصطفیٰ بھی جانتا ہے، نام محمد کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے کہ طاہر القادری اپنے ہر کارکن کو بھی جانتے ہیں. وہ جو سوچتا ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں. میری آخری گزارش اس ساری، میں کبھی بھی آج کی تقریر نہیں کرتا چونکہ بغیر تیاری کے یوں آنا، پچھلے مقام کی حفاظت کا علماء کو بڑا فکر ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں کیا بول کے آؤں گا. یہ اصول ہوتا ہے علماء کا. اس دن کے بعد واللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میرے ساتھیوں سے کبھی پوچھ لیں، یہ طاہر القادری کی کرامت آپ کے سامنے بول رہی ہے. اور یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا، سینکڑوں طالب علم، ہماری بہنیں، دوست، احباب اور منہاج ٹی وی، میں اس بات پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں کہ کس طرح حضور شیخ الاسلام نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کی ہے، رہنمائی کی ہے، خواب کی صورت میں، ظاہری طور پر یا لفظوں سے. کبھی مستقبل کی بات بتائی، کبھی بیماریوں سے شفا کا طریقہ بتایا، کبھی مجھ جیسے طالب علموں کی رہنمائی کی. اگر آپ کے پاس، میں پوری دنیا میں حضور شیخ الاسلام کے چاہنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے اپنے نام کے ساتھ، اپنے پتے کے ساتھ، مجھ تک پہنچائیے. جس طریقے سے بھی پہنچاتے ہیں، مرکز کی وساطت سے، میرے ڈائریکٹ نمبر کی وساطت سے. میں چاہتا یہ ہوں کہ جلد حضور شیخ الاسلام کو وہ جمع کر کے دکھاؤں کہ آپ کی ظاہری حیات میں ہم آپ سے کتنا مستفید ہو چکے ہیں. میں چونکہ ہر ایک فرد سے انفرادی طور پر پوچھنا اور بتانا مشکل ہے، میں آپ کی وساطت سے، سوشل میڈیا کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں آپ کے پاس جتنے ایسے واقعات ہیں اور حقائق ہیں وہ مجھ تک پہنچائیے تاکہ یہ محبتیں ہم اگلی نسل تک پہنچائیں. جزاک اللہ خیر.